जायके का जिक्र हो और लखनऊ का नाम ना हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अब कानपुर में भी जायके की भरमार देखी जा रही है। कानपुर में हम आपको एक ऐसी शॉप पर लेकर आए हैं जहां पर पराठे बनाए जाते हैं। पराठे तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन कानपुर का ये खास पराठा अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि जहां पूरे शहर में पराठे अलग अलग तरीके से बनाए और बेचे जाते हैं, लेकिन कानपुर में सफ़ेद मक्खन के साथ बेचा जाने वाला ये स्पेशल कार्ट है जहां पर दो महिलाएं पराठे बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, और खास बात भी इसे कहेंगे, क्योंकि दुबई में नौकरी करने वाली ये महिला 10 लाख रुपए सालाना पैकेज को छोड़कर कानपुर में पराठे बना रही हैं और जायके का जो छाप है वो लोगों के बीच में छोड़ रही हैं। तस्वीरें साफ तौर से देख सकते हैं। ये मुरथल पराठा है। इसे यहाँ पर एक छोटी सी कार्ट में बनाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, और यहाँ पर आसपास के जितने भी ऑफिसेज हैं या राहगीर हैं वो यहाँ पर आते हैं और इसे खाते हैं। फिलहाल जायके की बात है, मैम से ही बात कर लेंगे कि आखिर उनके पराठे में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से वो आम से खास होती जा रही हैं। मैम, आपका स्वागत है एबीपी पर। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करती थी और उस जॉब को छोड़कर अब आप पराठे यहाँ पर बेच रही हैं, रीज़न क्या है? रीज़न मेरे कुछ फैमिली रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे आना पड़ गया यहाँ पे। उसके लिए मुझे वहाँ का सेटअप छोड़ के यहाँ पे सेटल होने के लिए आना पड़ा, क्योंकि मेरी फैमिली, मैं यहीं से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे यहीं पे सेटल होना था। अच्छा, पराठे में आपके खास बात क्या है? हमारा पराठा, एक तो इसमें चारों तरफ फिलिंग रहेगी, कहीं से भी खाली नहीं मिलेगा, इसका साइज़ बड़ा है, और दूसरा आपको ये पूरा होममेड लगेगा जब आप इसको टेस्ट करेंगे। और साथ में स्पेशली जो स्पेशल है वो ये है कि इसमें सफ़ेद मक्खन है। अच्छा, सफ़ेद मक्खन है। वैसे तो पराठे शहर में तमाम जगह पर बेचे जाते हैं, तमाम लोग खाते भी हैं, लेकिन क्या ये जो पराठा है ये मक्खन की वजह से खास है या फिर इसके स्वाद में कुछ नया है? ये मक्खन की वजह से भी खास है, और स्वाद तो जो आप चखेंगे तभी आप बता पाएंगे कैसा है। अच्छा, इस कार्ट के नाम की अगर हम बात करें तो मुरथल पराठे के नाम से ये कार्ट है, तो इस नाम के पीछे का राज क्या है? नाम इसलिए मूर्थल है क्योंकि मूर्थल एक जगह का नाम है। आप दिल्ली से अगर आगे जाते हैं पंजाब की तरफ, और वहाँ पे आपको सफ़ेद मक्खन दिया जाता है पराठों के साथ, तो हमने वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे शुरू किया है कि हम भी अपने पराठों के साथ सफ़ेद मक्खन सर्व करेंगे, साथ में रायता और चटनी भी सर्व करते हैं हम। यही है। अच्छा, अगर हम जॉब की बात करें तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करती थी, लगभग 10 लाख रुपए सालाना आप कमाती भी थी, फिर उस जॉब को छोड़ना और अब यहाँ पर पराठे बेचना, कितना परिवर्तन देख रही हैं? सर, वो भी मेरे लिए काम था और ये भी मेरे लिए काम है। वो मैं किसी के लिए कर रही थी, ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ और अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, बस यही अंतर है। अच्छा, कितने तरीके के पराठे अपनी शॉप पर अवेलेबल हैं? हमारे पास 3 तरह की मेन वैरायटी है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट किया है। तो हमारे पास गोभी विद अनियन, विदाउट अनियन, आलू विद अनियन, विदाउट अनियन, और पनीर विद अनियन, विदाउट अनियन है। देखिए, दुबई में नौकरी करने के बाद सालाना 10 लाख रुपए का पैकेज लेने के बाद एक महिला अपने निजी कारणों से कानपुर पहुंची और फिर यहाँ पर एक छोटी सी कार्ट खोल ली और जिसमें पराठे बेचे जाने लगे। और इस पराठे में खास बात यह है क्योंकि इस पराठे में सफ़ेद मक्खन दिया जा रहा है, जो कि शायद अपने आप में खास है, क्योंकि ये मक्खन कहीं और नहीं मिलता है, सिर्फ कानपुर में ये इसी शॉप पर दिया जा रहा है। कुछ और भी लोग हैं जो इस पराठे को खाने के लिए आए हैं, उन लोगों से भी बात कर लेंगे कि आखिर इस पराठे में खास क्या है। मैम, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा, आप यहाँ पे पराठे खाने आए हो, क्या पहले से इसके बारे में कुछ जानकारी थी? जी, मैंने व्लॉग देखा था इनका। ब्लॉग देखा था? हाँ जी, इंस्टा पे। तो क्या चीज़ें उसमें दिखी आपको? और मुझे बेस्ट लगा इसलिए मैं आ गई टेस्ट करने फर्स्ट टाइम। अच्छा, जो प्राइजेस हैं पराठे के वो कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? ठीक ही है, नॉट बैड। टेस्ट कर लीजिए पहले। तो देखिए, कस्टमर हैं और यहाँ पर पराठे खाने के लिए पहुँचे हैं, टेस्ट भी कर रहे हैं और रील देखकर ये पहुँचे थे यहाँ पर, क्योंकि सफ़ेद मक्खन के साथ यहाँ पर पराठों को परोसा जाता है। सर भी हैं साथ में, उनसे भी एक बार बात कर लेंगे कि आखिर आप पराठे खाने आए हैं। पहले इस शॉप के बारे में कुछ जानकारी थी क्या? इन्होंने बताया था। इन्होंने बताया था। अच्छा, आपने खाया है तो कैसा टेस्ट लग रहा है? अच्छा अच्छा। प्राइस वाइज अगर हम बात करें तो नॉर्मल प्राइस है, ज़्यादा ना ज़्यादा ना कम। अच्छा मैम, आप एक लेडी हो, ठीक है, सामने जो पराठे दे रही हैं वो भी एक लेडी हैं,
कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करती थी, 10 लाख रुपए का सालाना पैकेज भी पाती थी, उसे छोड़कर अब पराठे बेच रही हैं, क्या लग रहा है? इसमें मैं क्या करूं, उनका अपना डिसीजन है। मैं कैसे बता दूं? तो क्या 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 लग रहा है? जो स्वाद है वो स्वाद, बेस्ट स्वाद है। तो देखिए जो स्वाद है वो भी बेस्ट है, और हाँ, मल्टीटास्किंग होती है। तो देखिए फिर से बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? लेडीज मल्टीटास्किंग होती है। मल्टीटास्किंग होती है। तो देखिए जिस तरीके से एक महिला ने अपनी जॉब को छोड़कर यहाँ पर पराठे बेचने की शुरुआत करी है, और धीरे धीरे यहाँ पर जो कस्टमर हैं वो आने शुरू हो गए हैं। फिलहाल 1 महीना लमसम होने वाला है, और ये शुरुआत है, लेकिन शुरुआत में ही इन्हें रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। मैम, आप ये बताइए कि इसका जो रिस्पांस है, क्या लग रहा है आगे कैसा हो सकता है? जिस हिसाब से लोग पसंद कर रहे हैं और हमारे कस्टमर्स एक बार खाने के बाद ज़रूर आते हैं, मुझे लगता है ये बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा मुझे। एंड आई कैन होप फॉर द बेस्ट, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। सफ़ेद मक्खन अमूमन शॉप पर नहीं मिलता है, कानपुर में खासकर। तो और भी मक्खन दिए जाते हैं पराठे के साथ, और भी चीज़ें दी जाती हैं। कितने तरीके के पराठे भविष्य में बनाने की तैयारी है? सर अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, एज सच अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं हो पाया है। जैसा कि आपको पता ही है ये अभी स्टार्ट हुआ है, तो डेफिनेटली एज पर कस्टमर डिमांड्स हम इसको और वैरायटीज़ और लेके आएंगे पराठों की। और ऐसा भी नहीं करेंगे कि हौच पौच हो जाए कि लाइक हमारा टेस्ट बेसिकली ये है कि हमारा मोटो ये टेस्ट में चेंज नहीं आना चाहिए, चाहे जितने भी तरीके के हम पराठे बनाएं या आगे और भी कॉन्सेप्ट्स हम ला सकते हैं। तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। तो देखिए भविष्य में इसे और भी बेहतर करने की बात की जा रही है। जहां जायके की बात हो, वहां पर इस तरीके की मिसाल बन रही है महिला, क्योंकि एक प्रोफेशनली जॉब करने वाली, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करने वाली, उस जॉब को छोड़कर एक लंबी जो आमदनी होती थी उसे छोड़कर आज यहाँ पर पराठे बेच रही हैं। और पराठा बेचने का ये फैसला इनका निजी है, लेकिन अपने हुनर से, अपनी काबिलियत से और अपने जायके से ये कानपुर में एक नया परचम लहराना चाहती हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।